हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन फर्स्ट. द क्वेश्चन सेज मेन पर्पस ऑफ फोटोसिंथेसिस इज़ टू. तो बच्चों हमसे फोटोसिंथेसिस के बारे में पूछा जा रहा है, इसके मेन पर्पस के बारे में पूछा जा रहा है. तो पहले जान लेते हैं कि फोटोसिंथेसिस क्या है. फोटोसिंथेसिस बच्चों क्या होता है? इट इज़ अ प्रोसेस by which plants and other photoautotrophs generate carbohydrates, oxygen from carbon dioxide, water and light energy in chloroplast. तो बेसिकली शॉर्ट में ये बात क्या हो गई, सनलाइट यानी कि आपका सोलर एनर्जी को कन्वर्ट करना किस में? केमिकल एनर्जी में. ओके अगर मैं बात करूं ऑप्शंस की, हमारे ऑप्शंस की, तो ऑप्शंस हमें कुछ इस तरीके के दिए गए हैं. कंज्यूम CO2, तो बच्चों बिल्कुल कंज्यूम करता है CO2 टू प्रोड्यूस ग्लूकोज, तो ये तो सही है. बट हमसे यहाँ पर मेन पर्पस पूछा जा रहा है, तो मेन पर्पस ये नहीं है बच्चों. प्रोडक्शन ऑफ ATP, तो बच्चों ATP का प्रोडक्शन भी होता है ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस. अगर मैं बात करूँ कन्वर्ट लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी, तो बच्चों ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, ये बिल्कुल मेन पर्पस है. क्योंकि अगर हम बात करें तो जो प्लांट्स हैं या ऑटोट्रोफ्स हैं, जितने भी ऑटोट्रोफ्स हैं उनके ही पास ये कैपेबिलिटी है, तो दे कैन कन्वर्ट सोलर एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी. और सन इज़ द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी. जब हमारे पास अगर प्लांट्स नहीं होंगे तो सनलाइट को कोई भी कन्वर्ट नहीं कर पाएगा केमिकल एनर्जी में, तो बाकी की जो भी ऑर्गेनिज्म हैं वो सारे डिस्टर्ब हो जाएंगे या सरवाइव नहीं कर पाएंगे. तो जो मेन पॉइंट है, मेन पर्पस है आपके फोटोसिंथेसिस का, वो यही है कि कन्वर्ट करना लाइट एनर्जी को इनटू केमिकल एनर्जी. अगर हम बात करें प्रोड्यूस स्टार्च, तो बच्चों स्टार्च प्रोड्यूस नहीं होता, ग्लूकोज का प्रोडक्शन होता है. और स्टार्च जो है वो क्या होता है? स्टोर होता है लेटर स्टेज में. ओके तो इस हिसाब से हमें हमारा करेक्ट आंसर मिल चुका है बच्चों. करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 3. होप आप लोगों को ये सोल्यूशन समझ आया होगा. थैंक यू, ऑल द बेस्ट.